अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे पता है मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली कुछ फैमिली के हालात और प्रॉब्लम्स ऐसे थी कि मैं यूट्यूब की वीडियो के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी। एक्चुअली जो मेरी सास हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मुझे काफ़ी सारे दिन जो हैं उनके साथ गुजारने पड़ रहे थे। और बाकी के दिनों पर जैसे कि जानते हैं मेरे बच्चे हैं, घर के काम, क्लीनिंग, कुकिंग, शॉपिंग, बच्चों को टाइम देना और ये सब, उस समय इतना ज़्यादा टाइम चला जा रहा था कि यूट्यूब के लिए टाइम निकालना जैसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और मैं एक्चुअली सोच रही थी कि यूट्यूब जो है वो मैं क्विट कर दूं, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन इस सब टाइम पीरियड के दौरान आप सबके मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, इतने स्वीट मैसेजेस कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ गायब हूँ, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही, मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और ये सब। तो एक्चुअली वो सब मुझे इतना स्वीट लगा, इतने अच्छे लगे आपके मैसेजेस, तो मैंने सोचा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली अब बात यह है कि जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया था एवरीडे वीडियो बनाने का, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन क्योंकि आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपकी ये वीडियो जो है कंटिन्यू रखूँ, तो एवरीडे तो नहीं लेकिन वीक में एटलीस्ट 1 वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब से एवरी थर्सडे मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो का टाइम आपके लिए ज़रूर निकालूँ और एक वीडियो वो बनाऊँ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। लाइक एवरी वीक जो आप मुझसे जिस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि थर्सडे को उस बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर का, वो मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर सकूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी। तो एनीवे, आज की वीडियो की तरफ आते हैं। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने एक्सरसाइज की और इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल किया। मैंने आपसे पूछा कि आज आप लोगों ने एक्सरसाइज की है कि नहीं, येस और नो। तो और येस का लाइक लेस देन 30% लोगों ने मुझे बोला येस और बाकी के सब लोगों ने बोला नो। तो मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज करती रहती हूँ आपको कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि वेट अगर आपने कम करना है और हेल्थी भी रहने के लिए, ऑफकोर्स आपने वेट अगर कम करना है तो खाली आप डाइटिंग से नहीं वेट कम कर सकते। इसी तरह खाली एक्सरसाइज से भी आप वेट नहीं कम कर सकते। एक्सरसाइज एंड हेल्थी ईटिंग दोनों ही बहुत ज़रूरी है आपके वेट को कम करने के लिए, प्लस आपकी हेल्थ के लिए। तो अगर आप सिर्फ जो है कम खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका वेट जो है कम होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा और वो हेल्थी तरह से भी नहीं होगा। तो एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है किस तरह से स्टार्ट करनी है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको एक्सरसाइज के दौरान, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँ जिनको आप फॉलो करें तो आप अपनी एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है जो मुझे लोग फॉलो करते हैं वो बहुत, उनकी जो लाइफ है बिजी है, या तो वो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी के, या फिर वो मॉम्स हैं या न्यू मॉम्स हैं या जिनके बच्चे हैं और वो अपना वेट कम करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास जो है एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। तो एक्सरसाइज का अगर आप ये देखते हैं कि वो जगह पढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको घंटे आधा घंटे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, तो आपके पास आप ये आधा घंटा सोच के 40 मिनट सोच के आप कहते हैं मैं तो इतना टाइम नहीं निकाल सकती। तो इतने ज़्यादा टाइम ना भी निकालें, आप रोज़ के 20 मिनट्स 15 मिनट्स रोज़ के अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप सुबह स्कूल के लिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब भी उठते हैं, आप 15 या 20 मिनट्स का थोड़ा पहले उठ जाएं और उठ के अपने नाश्ते से पहले 15-20 मिनट्स की कोई किसी किस्म की एक्सरसाइज कर लें। जैसे एक दिन आप कार्डियो कर लें, कार्डियो का मैंने बताया हुआ है, मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक दिन आप खाली अपनी पेट की कर लें, एक दिन आप खाली टांगों के कर लें। 15 आप खाली जो कार्डियो की मैंने एक एक्सरसाइज की वीडियो बनाई हुई है वो लेस देन 10 मिनट्स में आप कर सकते हैं। यही पेट की भी जो मैंने बनाई हुई है सॉरी कम जाए, पेट की, टांगों की, इन सब की जो मैंने एक्सरसाइज की वीडियोस बनाई हुई है ये लेस देन 10 मिनट्स में कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये सेम मॉम्स के लिए भी है। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या कि आपके बच्चे सो रहे हैं, वो छोटा बेबी है सो रहा है, और उस टाइम पे आप 15 to 20 मिनट्स आप अपने लिए आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल सकते तो आई थिंक ये एक्सक्यूज़ है। 15-20 मिनट्स में कोई इतना टाइम नहीं जाएगा। 15-20 मिनट्स में आप कोई किसी किस्म की एक्सरसाइज करें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके वेट को कम करने में। और यही नहीं कि एक दिन में आपने कार्डियो, पेट की, टांगों की, बाजुओं की सब कर लेनी है, नहीं, एक दिन रखें। इस दिन मैंने पेट की एक्सरसाइज करनी है, इस दिन मैंने टांगों की करनी है, इस दिन मैंने कार्डियो करनी है। तो वो आप मेक श्योर करें कि आप ये करें और आप देखेंगे कि आई एम श्योर आपको 1 महीने में अपनी बॉडी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगी, फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि 15-20 मिनट्स निकालें। दूसरी चीज़,
वार्म अप। बहुत सारे लोग जो हैं वार्म अप नहीं करते अब सिर्फ स्टार्ट में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, तो जल्दी से आपने कोई भी जो भी एक्सरसाइज की, तो उसकी वजह से क्या होता है उनको इंजरीज हो जाती हैं या फिर उनकी बॉडी में बहुत दर्दें निकल आती हैं। तो वार्म अप जो है, और उसके बाद वो क्या होता है एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं मुझे तो बड़ी दर्दें हो रही है या मुझे ये इंजरी हो गई तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो वार्म अप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप क्या करना है, वेरी सिंपल। आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक ही जगह पे खड़े होकर एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स के लिए रन करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो जाएगी, आपको पसीना वगैरह आएगा, या पसीना नहीं भी आए लेकिन आपको थोड़ी सांस चलेगी, आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो जाएगी और फिर आपकी बॉडी रेडी होगी एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये मेक श्योर करें, ज़रूर करें। 5 मिनट आपने वार्म अप कर लिया और बाकी के 10 मिनट्स आप कोई एक्सरसाइज कर लें, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो है कि आप जो है हेल्थी ईटिंग के साथ साथ कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम जब वेट लूज़ करने का स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम जो है क्रैश डाइट पे आ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारी शक्ल पे भी उसके असर दिखता है, प्लस हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अगर हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से साथ साथ हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो अपनी डाइट में प्रोटीन वाले फूड रखें, लो फैट मिल्क, योगर्ट, चीज़, लो फैट चीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में रखें, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। प्लस ऐसे खाने जो है आपका वेट भी कम करने में हेल्प करेंगे, आपके मसल्स बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। तीसरी एक और चीज़ उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं, और जिम जाके हम जब वेट कम करना होता है हम जिम जाते हैं, हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं या ट्रेडमिल पे बहुत हाई स्पीड पे भाग रहे होते हैं या और डिफ़िकल्ट पेट और टांगों वगैरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो हम भी उनको देखा देखी हमें भी जोश चढ़ा होता है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बात कर रही हूँ। मैंने भी स्टार्ट में कुछ बार ऐसी गलती की भी है, और हम एकदम स्टार्ट में ही बहुत जो है मुश्किल एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है उसकी वजह से हमारे मसल सोर हो जाते हैं, हमें कोई इंजरी हो जाती है, और उसके नेक्स्ट डे क्या हम अगले हफ्तों तक एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि इतना हम एकदम से स्टार्ट में बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि बिल्कुल ऐसे मत करें। अगर आप जिम ज्वाइन करें या घर पे एक्सरसाइज करें तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। स्टार्ट में जो है कोई वेट वगैरह नहीं यूज़ करें, थोड़ा सा पहले बगैर वेट के अपने आप अपनी बॉडी को अपने आप को एक्सरसाइज का आदी कर लें, और उसके बाद 1 kg से स्टार्ट करें। प्लीज़ एकदम स्टार्ट में 3 to 5 kg की तरफ मत जाएँ, 1 kg से स्टार्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना जब आपका स्टेमिना बढ़ जाए, आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाए, तो फिर थोड़े से हैवी वेट्स की तरफ जाएं, और फिर थोड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेडमिल की स्पीड भी बढ़ाएं, या जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है टाइम के साथ उसको बिल्डअप करें। एकदम स्टार्ट में ही जाके दूसरे लोगों को देखें, क्योंकि इस बात को याद रखें मे बी वो पता नहीं कितने टाइम से करें और आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो इस पर को याद रखें। और इसके अलावा एक और चीज़ उन लोगों के लिए जो अक्सर मुझे बोलते हैं कि उनकी नीज़ में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या उनकी एज है वो उनके लिए बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, तो वो वेट कैसे कम करें या कौन सी एक्सरसाइज करें। तो उन लोगों के लिए मैं अक्सर यही बोलती हूँ, वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है। वॉक किसी भी एज पे किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपकी नीज़ में भी प्रॉब्लम है स्टिल आप वॉक कर सकती हैं। 10 मिनट्स की वॉक एवरी डे, 15 मिनट्स की। बहुत सारे लोग जैसे स्पेशली मॉम्स या घर पे जो घर संभालने वाली औरतें होती हैं, वो यही बोलती हैं कि मैं तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, तो मेरी तो इनफ एक्सरसाइज ऑलरेडी हो जाती है, थकावट हो जाती है। लेकिन वो बात और होती है, आपको अपने आप के लिए टाइम निकालना 10 से 15 मिनट वो ज़रूरी है। तो 10 से 15 मिनट अगर आपकी नीज़ में प्रॉब्लम है या आपकी एज है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम 15-20 मिनट्स जो है आप वॉक एवरी डे ज़रूर करें। उसके अलावा एक और वेरी सिंपल एक्सरसाइज स्क्वाट्स। आई एम श्योर जिनकी नीज़ में प्रॉब्लम है, मैंने आगे जब थाई एक्सरसाइज की वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने बोला था कि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि हमारी घुटनों में प्रॉब्लम है, हम तो ये स्क्वाट्स वगैरह नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड, आप नहीं कर सकती, तो आप क्या कर सकते हैं, एक चेयर लें, उस पर खड़े हों बैठें, खड़े हों बैठें, 15-20 बार ये करें। वो स्क्वाट्स और आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छी, आपकी नीज़ वगैरह के लिए इनफैक्ट अच्छी है। तो आपने एक चेयर लेनी है, उसके ऊपर खड़े होना है, बैठने, खड़े होना है, बैठने, तो ये 15 से 20 बार ये करें। उसके अलावा एक और के स्टेप ले लें, स्टूल ले लें जो कि बहुत हाई नहीं हो, बिल्कुल लोअर सा कोई स्टूल हो, उसके ऊपर चढ़ें उतरे, चढ़ें उतरे, तो ये भी आपको थोड़ा सांस चढ़ेगा, और वैसे भी आपकी मतलब ये अच्छी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे आपको घुटना वगैरह की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी एज का भी इतना मसला नहीं है। 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स, इवन 2 to 3 मिनट्स भी आप एक स्टूल पर चढ़े उतरेंगे तो उससे थोड़ा बहुत आपको सांस चढ़ेगा। एटलीस्ट किसी ना किसी किस्म की आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेट को कम करने के लिए। तो अभी के लिए यही मेरी फ्यू एक्सरसाइजेज हैं।
सॉरी फ्यू टिप्स हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो इनको आप फॉलो करें और कोशिश करें, प्लीज़ कोशिश करें अपनी लाइफ में कोई किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी लाने के लिए। वॉक करें, रनिंग करें, कार्डियो करें, कुछ भी करें एवरी डे 10 to 15 या 15 to 20 मिनट्स, जितना आप इजीली निकाल सकते हैं उतना अपने लिए ज़रूर निकालें। अपने लिए इतना टाइम आप पूरे दिन में आई एम श्योर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोल करूँ तो मुझे इतना डिसअपॉइंटिंग नंबर्स नहीं दिखने चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा हायर होना चाहिए। आप एक्सरसाइज ज़रूर करें और इन टिप्स को फॉलो करें। होपफुली आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी और यूज़फुल लगी होगी और मैं कोशिश करूँगी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू अभी वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए खुदा हाफिज़।